तो अभी हम देखेंगे वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए अभी हमारे पास ये ड्रीम होस्ट की एक होस्टिंग है, राइट। तो किसी क्लाइंट की होस्टिंग में भी आपको दिखा के उसमें नहीं बता सकता कि कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे सकता हूँ कि अगर किसी क्लाइंट की होस्टिंग सी पैनल है तो सी पैनल के अंदर लॉग इन करके आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा और वहाँ से लोकल होस्ट डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड आपको चाहिए होगा और आपको उसका एक FTP एक्सेस चाहिए होगा, राइट, लॉगिन करने के लिए। FTP के लिए देखिए फाइलज़िला एक होता है, तो फाइलज़िला से आप उसमें डायरेक्ट FTP लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो क्लाइंट का अगर सी पैनल एक्सेस है तो सी पैनल एक्सेस में जाके फाइल मैनेजर में आप इजीली साइट को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइट का बैकअप कैसे लेना है। तो जो हम साइट बना रहे थे यहाँ पर, उसके लिए आपके पास एक प्लगइन होता है, उसे कहते हैं डुप्लीकेटर। देखिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं साइट को मूव करने के, लेकिन जो चीज़ हम यूज़ करते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही हम आपको बताएंगे। तो उसके अंदर हमारा एक प्लगइन आता है डुप्लीकेटर। तो हम डुप्लीकेटर प्रो यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा और ईजी रहता है, लेकिन अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो राइट, तो आप सिर्फ ये डुप्लीकेटर प्लगइन है, इससे भी आप कर सकते हैं साइट एक्सपोर्ट इजीली और इसको आप मूव कर सकते हैं दूसरे सर्वर पे। तो जब आप ये डुप्लीकेटर प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, इसको एक्टिवेट कर लोगे, राइट, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेटर का ऑप्शन आ जाएगा। आप पैकेजेस में जाइए और यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अब ये आपका एक पैकेज बन जाएगा, राइट। तो पहले ये वेबसाइट को स्कैन करेगा, राइट, एंड स्कैन करने के बाद इट विल बिल्ड द पैकेज। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, स्कैन करेगा, फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा साइट को बिल्ड करने का। अब ये आपको ऑप्शन दे देगा, साइट का साइज़ दे देगा, उसका डेटाबेस बता देगा कितना हो रहा है। नाउ इट विल आस्क टू बिल्ड। अब ये बिल्ड पैकेज होने में टाइम लगेगा। ये एक जिप और इंस्टॉलर फाइल आपको दे देगा, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। लेट्स पैकेज को बिल्ड होने देते हैं। पैकेज बिल्ड हो गया, आपको ये आर्काइव और ये इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। तो ये जब दोनों फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी तो हम इसको दूसरे सर्वर पे अपलोड करेंगे। तो इसमें करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ब्लैंक डेटाबेस, राइट। आपको क्या क्या उसमें चाहिए होगा क्लाइंट के लिए, मैं आपको एक बारी इसमें फटाफट से बता देता हूँ। तो देखिए दो तरीके हैं कि आप या तो ये फाइल को सीधा अपलोड करेंगे उसके फाइल मैनेजर में FTP से, राइट, उसके होस्ट पे, राइट। देखिए अभी हम ये जो फाइल मूव करने वाले हैं ये एक सब डोमेन पे मूव करने वाले हैं। हमारा जो डोमेन है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन, हम उसके एक सब फोल्डर पे मूव करेंगे, लेकिन यही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे इस साइट को किसी पर्टिकुलर डोमेन पे भी मूव करने के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस, राइट, क्रिएट करेंगे। मैनेज पे जाके आपको सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो आप MySQL डेटाबेस पे आ जाइए और साइड बाय साइड यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके फाइल मैनेजर भी हम खोल लेते हैं, राइट। तो ये साइड बाय साइड फाइल मैनेजर लोड हो रहा है। हम इसके अंदर जाके जनरली जैसे फॉर एग्जांपल आप डोमेन पे मूव कर रहे हैं, तो एग्जांपल आपके क्लाइंट का डोमेन अगर ये है, राइट, तो सीधा आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे जो ये जिप अभी डाउनलोड हो रही है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक सब फोल्डर में मूव करेंगे, राइट। क्लाइंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम हम दे देते हैं Sure1, राइट, ओके। तो हम अभी इस सब फोल्डर में मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस सेम हमारा अप्लाई होगा जब हम किसी साइट के डोमेन पे ये मूव करेंगे, राइट, क्लाइंट के लाइक डोमेन पे। तो अभी यहाँ पर हमारा डेटाबेस नेम हम दे देते हैं Sure1 करके, राइट, एंड देन यहाँ से हम एक होस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने एक होस्ट सिलेक्ट कर लिया अपना, राइट। देन अभी उसका एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो विल सिलेक्ट क्रिएट न्यू यूज़र नाउ और इसका हमने यूज़र का दे दिया नाम Sure1 2022 करके दे देते हैं। पासवर्ड दे देते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डाल लेना है यहाँ पर, राइट। पासवर्ड अगेन टाइप कर देते हैं, राइट। तो आप ये यूज़र नेम ज़रूर कॉपी कर लीजिए, राइट, और डेटाबेस नेम भी हम अभी के लिए सेम ही दे देते हैं, राइट। तो डेटाबेस नेम और यूज़र नेम और ये माई होस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्लिक कर दो ऐड डेटाबेस नाउ
देखिए सी पैनल में भी सेम प्रोसेस से आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे ब्लैंक, और अपने एफटीपी से या फिर क्लाइंट की होस्टिंग में जाके उसके सी पैनल में फाइल मैनेजर में जाके जो अभी जिप डाउनलोड हो रही है आप इसको अपलोड करेंगे, राइट। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है, राइट। और आपको ये सारी डिटेल्स सेव कर लेनी है कहीं नोटपैड में। कहीं कहीं पे लोकल होस्ट चलता है, राइट। हमारे सर्वर पे लोकल होस्ट नहीं चलता, हमारे सर्वर पे प्रॉपर एक होस्ट होता है, उसी के थ्रू ही आपको वो होस्ट नेम देना होता है। कई सी पैनल में आपको सिर्फ लोकल होस्ट देना होता है, तो ये बता रहा है कि लोकल होस्ट नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे सी पैनल होते हैं जहाँ पर आपको MySQL का होस्ट नेम में लोकल होस्ट चलता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम ये सेव कर लेते हैं, राइट, क्योंकि अभी ये आगे काम आने वाला है, राइट। पासवर्ड और ये यूज़र नेम और ये सेम रखा है हमने, राइट। तो अभी हमारा ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है, तो इतने में हम इसको यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, अपलोड फाइल्स। देन इंस्टॉलर को हम अपलोड कर देते हैं। देखिए अभी ये आपके लिए 90 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि हम बहुत ही साइट्स मूव करते हैं, तो सबका आगे ये एक्सटेंशन लगा देते हैं 90 करके। इसका नाम सिर्फ चेंज करना है हमें, तो इसको हम रीनेम करके जस्ट अभी के लिए, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप एक ही साइट करोगे, मल्टीपल साइट्स करोगे, डेफिनेटली आपके में भी इंस्टॉलर 1 2 3 करके सेव करना शुरू कर देगा, राइट। तो हमने एज ए इंस्टॉलर इसको सेव कर लिया है। अभी वी आर वेटिंग कि ये जिप डाउनलोड हो जाए और फिर ये जिप को भी हम यहाँ अपलोड कर देंगे, राइट। यहाँ से बहुत ही इजीली साइट इस तरीके से मूव होती है। देखिए तरीके बहुत सारे और हैं, प्लगइन्स बहुत सारे और हैं, आप बहुत सारे तरीके और देखेंगे, लेकिन इससे श्योर शॉट आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ता है सेटिंग्स में, या फिर लॉगिन करने के बाद आपको कोई यूआरएल में कहीं चेंज नहीं करना पड़ता। एज इट इज, राइट। विजेट्स या कुछ भी आप यूज करते हो, हेडर फुटर एग्जैक्टली सेम आ जाता है, आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ता। थोड़े से स्टेप्स में भी इस प्रोसेस में आपको ज्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू अदर, बट ये श्योर शॉट और बहुत ही अच्छा तरीका है साइट को मूव करने का विदाउट एनी बग, क्योंकि जब आप और तरीकों से साइट मूव करते हैं तो कभी कभार उसमें थोड़े बहुत बग्स आ जाते हैं। तो आफ्टर 7-8 साल का हमारा एक्सपीरियंस है following many processes and many plugins, right, this is a sure shot process। डुप्लीकेटर में देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। अगर आप डुप्लीकेटर प्रो ले लेते हैं प्लगइन, राइट, जब आप क्लाइंट का काम करोगे तो कुछ पैसे कमाओगे, उसको री इन्वेस्ट करोगे, तो वो बहुत ही सिंपल है। तो उसके अंदर हमें सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और यहाँ पर हमारा ये जो एक इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है डायरेक्टली वर्डप्रेस में, तो आप क्या करते हो कि क्लाइंट को बोलते हो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दे, या फिर आपकी क्लाइंट की साइट पे सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल में सिर्फ ये डुप्लीकेटर प्लगइन डालते हो, वहां पर एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट। तो आपको कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करना होता, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो वो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके देगा आपको। उसमें आपको सिर्फ डुप्लीकेटर प्रो प्लगइन डालना होगा, जहां से आप साइट एक्सपोर्ट कर रहे हो, पहले वहां डुप्लीकेटर प्रो डाल के आप एक्सपोर्ट कर लोगे सेम प्रोसेस तरीके से क्लाइंट की वर्डप्रेस साइट पे, जहां पर वो लाइव कर रहे हो साइट, उसके डोमेन पे ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप सिंपल यहाँ पर डुप्लीकेटर प्रो इंस्टॉल करोगे और इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, और उस इंपोर्ट के ऑप्शन से आप सिंपली आर्काइव फाइल वहां पर इंपोर्ट कर दोगे। बस 2 क्लिक्स में साइट लाइव हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है कि हमने फाइल मैनेजर में जा रहे हैं, उसकी होस्टिंग में जाके डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो थोड़े से अभी यहाँ पर 1-2 स्टेप्स ज्यादा आपको लग रहे होंगे। तो ये हमारी फाइल अभी डाउनलोड हो गई है, अभी हम इसको अपलोड कर लेते हैं, राइट। तो कोई भी अगर इसमें से 15-20 लोग या एटलीस्ट 50 पीपल से इसकी डुप्लीकेटर प्रो उन्होंने खरीद लिया है और वो चाहते हैं कि मैं उनको एक वीडियो बना के दे दूं, तो मैं डेफिनेटली डुप्लीकेटर प्रो की भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली प्लगइन्स के थ्रू ही सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस की साइट और मूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी लेट इट वेट, जल्दी से इंपोर्ट हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये अपलोड हो गया है जिप और इंस्टॉलर। अभी हम जाएंगे यूआरएल पे sure1 और installer.php, राइट। तो आप क्लाइंट के डोमेन पेजेस पे इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे आपने अभी फाइल मैनेजर से या एफटीपी से लॉगिन करके ये जिप और इंस्टॉलर डाला है, तो आप वो डोमेन नेम /installer.php लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर सब ये पास होना चाहिए, राइट। अगर फेल आएगा तो कुछ होस्टिंग का इशू होगा, राइट। हमें होस्टिंग प्रोवाइडर से वो चीज़ फिक्स करानी होगी, राइट। तो ये सब पास है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आर्काइव वगैरह एक्सट्रैक्ट करेगा। अब आपका ये देखो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट बोल रहा है, तो हम लोकल होस्ट नहीं है हमारा। जनरली सी पैनल से होस्टिंग प्रोवाइडर में लोकल होस्ट होता है, लेकिन हमारे होस्टिंग में ये प्रॉपर एक होस्ट नेम है, तो हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, देन पासवर्ड, राइट, डेटाबेस यूज़र, और जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है डेटाबेस का वो ऐड हो गया है। टेस्ट डेटाबेस करोगे आप पहले, सब पास हो जाएगा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट।
क्लिक ऑन ओके। अब ये डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ से आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, मैंने एक्चुअली में एक दूसरी साइट को मूव कर लिया है, लेकिन एज इट इज़ हम एक टेम्पलेट वाली साइट पे जिस पे काम कर रहे हैं वो मैंने मूव कर दिया है, बट स्टिल इट्स गुड इनफ, आप समझ जाओगे। राइट, अब एडमिन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, जो आपने सेम एडमिन दिया होगा राइट पिछली साइट के लिए, आप उसी एडमिन से लॉगिन कर लोगे। दैट्स इट। लॉगिन करने के बाद जो जो भी डुप्लीकेटर की फाइल्स आपने अपलोड की होंगी बाय डिफॉल्ट वो सब डिलीट हो जाएंगी यहाँ से राइट। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है राइट, इंस्टॉलर पीएचपी और सब आपका वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा राइट। अब आप विजिट साइट करोगे तो आप देखोगे सेम जो हमने यहाँ से टेम्पलेट वाली साइट निकाली थी अभी यहाँ पर राइट, तो वो सेम यहाँ पर हमारी बिल्ड हो गई है कि अंदर के पेजेस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ राइट। एक अंदर का पेज ले जाके राइट एग्जैक्टली सेम साइट हमारी श्योर1 साइट के ऊपर आ गई होगी, और आप देखोगे इसमें एग्जैक्टली सब सेम एज इट इज चीज़ें होंगी यहाँ पर राइट। साइट विल बी एग्जैक्टली सेम राइट, कुछ नहीं आपको सेट करना पड़ेगा, हेडर फुटर सब बिल्ड होके आएगा, इमेजेस कुछ ब्रेक नहीं होंगी राइट। एवरीथिंग विल वर्क एग्जैक्टली द सेम द वे इट इज हियर ऑन योर एक्चुअल वेबसाइट जिसको हमने मूव किया है राइट। तो इस तरीके से आप साइट इजीली एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ चीज़ें अगर आपको थोड़ी सी अभी समझ में अगर नहीं आई होंगी तो आप एक्चुअली जब करोगे राइट, जब डोमेन होस्टिंग में चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे राइट, सी पैनल क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि हर एक क्लाइंट की होस्टिंग अलग होती है। तो अगर आपको कुछ भी जब समझ में नहीं आ रहा है क्लाइंट से, तो आप डेफिनेटली क्लाइंट ने अगर होस्टिंग खरीद रखी है, अगर आपकी खुद की होस्टिंग है तो आपको पता होगा डेफिनेटली कहाँ पर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, कहाँ से आपको फाइल मैनेजर एक्सेस करना है, क्योंकि हर एक होस्टिंग थोड़ी सी अलग तरीके से रहेगी राइट। तो मैं आपको अगर सिंपल से स्टेप्स यहाँ पर लिख के दूं तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको क्रिएट डेटाबेस करना है। अगर नहीं है आपको ये डेटाबेस पता या क्लाइंट के पास है ये डिटेल, तो आप उसको बोलो क्रिएट अ डेटाबेस एंड प्रोवाइड मी डेटाबेस, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग में हुआ है कि क्लाइंट कभी कभी नहीं देता है चीज़ें राइट। तो आप उसको बोलोगे, आप वो लॉगिन नहीं देगा आपको राइट, आपको बोलेगा कि नहीं यार कैसे ट्रस्ट करूँ मैं फ्रीलांसर पे, तो आप उसको बोलोगे कि क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस एंड प्रोवाइड मी ऐसे करके डेटाबेस होस्ट नेम, डेटाबेस यूज़र नेम राइट। तो ये आप उसको मैसेज लिखोगे कि आपको उससे क्या क्या चाहिए। डेटाबेस यूज़र नेम चाहिए आपको राइट, आपको उससे डेटाबेस नेम चाहिए राइट, एंड देन फाइनली आपको उससे चाहिए डेटाबेस पासवर्ड। ये चार चीज़ें आपको पहले चाहिए। फिर उसको आप बोलोगे कि सेंड मी FTP एक्सेस, और आप बोलोगे फाइल मैनेजर और सी पैनल, ये आप उससे लॉगिन मांगोगे राइट। वो आपको फाइल मैनेजर या सी पैनल एक्सेस देगा, तो इजीली वहां पर आप, मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए इस तरह से हमारा सी पैनल का लुक होता है राइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का सी पैनल होस्टिंग है तो आप यहाँ पर फाइल मैनेजर पे जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर उसके अकाउंट में चले जाएंगे। देखिए ये क्लाइंट का है, मैं आपको अभी उसकी डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ। देन फाइल मैनेजर में उसका डोमेन नेम वहाँ पर होगा, जिसे मैंने आपको अभी अपने डोमेन में दिखाया था। क्लिक करके आप इजीली वहाँ पर उसके डोमेन पे ये फाइल्स अपलोड कर देंगे, उसके डोमेन वाले फोल्डर पे राइट। देन MySQL डेटाबेस में जाकर आपको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ये टेस्ट करके एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस का यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर भी कुछ टेस्ट करके पासवर्ड करके क्रिएट यूज़र कर दो। देन यहाँ पर आपको जब डेटाबेस आप क्रिएट कर लोगे राइट, और डेटाबेस एक यूज़र क्रिएट कर लोगे, तो आपको यहाँ पे आके उस डेटाबेस को वो यूज़र असाइन करना होगा राइट। तो आप ये क्लिक करके इसको ऐड करोगे, एंड देन ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑल प्रिविलेजेस पे चेक करके मेक चेंजेस कर दोगे, दैट्स इट। देन सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है सी पैनल में डेटाबेस को क्रिएट करने का राइट। तो इस तरह से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और सी पैनल को आप एक्सेस करके वो डिटेल्स जो आपको चाहिए, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, ये आपको सारी मिल जाएंगी। और सी पैनल में लॉगिन करके आप सिंपली चीज़ें अपलोड कर दोगे, और जब वो installer.php चलाओगे आपकी साइट लाइव हो जाएगी राइट। तो कहीं पे भी आप अगर अटकते हो, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके, डेफिनेटली आप जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे उस पर डालिएगा, तो विल बी एबल टू क्विकली सी कि हम वो रिजॉल्व करें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और आप साइट इजीली आप क्लाइंट की मूव कर सकते हो किसी भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर।